शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। पत्नी से पति, मुंशी प्रेमचंद की कथा पर आधारित ऑडियो नैरेटिव। होली का समय था। पूरा देश आजादी की लहर में डूबा हुआ था। सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होलियां जल रही थीं और हर ओर एक ही पुकार गूंज रही थी, स्वदेशी अपनाओ। लेकिन उसी शहर में एक ऐसा घर भी था जहां सब कुछ विदेशी था। विदेशी कपड़े, विदेशी साबुन, विदेशी चाय, यहां तक कि सोच भी विदेशी। उस घर के मालिक थे मिस्टर सेठ, अंग्रेजी शासन के कट्टर समर्थक। उन्हें भारतीय वस्तुओं से चिढ़ थी और भारतीय होने पर भी गर्व नहीं, बल्कि शर्म महसूस होती थी। लेकिन उसी घर में रहती थी उनकी पत्नी गोदावरी, जिसका मन अपने देश के लिए धड़कता था। हर दिन जब वह खिड़की से बाहर देखती, खद्दर पहने महिलाओं को स्वाभिमान से चलते देखती, तो उसके भीतर एक टीस उठती। उसे लगता जैसे वो अपने ही देश में कैद हो। होली की रात जब उसने बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलते देखी, तो उसका मन हुआ घर के सारे विदेशी वस्त्र उठाकर उसी अग्नि में समर्पित कर दे। लेकिन पति का भय उसके हाथ रोक लेता है। उसी रात एक अंधा बालक सड़क पर गाता हुआ निकला, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। उसके स्वर में भूख भी थी और उम्मीद भी। गोदावरी ने उसे अपना अंतिम घिसा पिटा पैसा दे दिया। उसे क्या मालूम था, यही एक पैसा कल इतिहास लिखने वाला है। अगले दिन कांग्रेस का विशाल जलसा हुआ। देश सेवा के लिए चंदा जुटाया जा रहा था। तभी वही अंधा बालक आया और उसने अपना वही एकमात्र पैसा देश के नाम अर्पित कर दिया। सभा स्तब्ध रह गई। उस एक पैसे की कीमत हजारों रुपयों से अधिक थी। जब उस पैसे की नीलामी शुरू हुई तो गोदावरी का हृदय भर आया। वह जान चुकी थी यह वही सिक्का है जो उसने पिछली रात दिया था। बोली बढ़ती गई, 10, 20, 50, 100 और अंततः 200 रुपए देकर गोदावरी ने वो सिक्का खरीद लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा, लेकिन घर लौटते ही तूफान खड़ा हो गया। मिस्टर सेठ क्रोध से कांप उठे। उन्हें अपनी नौकरी, अपनी प्रतिष्ठा और अंग्रेज सरकार का भय सताने लगा। गोदावरी ने पहली बार डरकर नहीं, आत्मविश्वास से उत्तर दिया। उसने कहा, आज तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी, अब से तुम मेरे इशारों पर चलोगे। यह किसी पत्नी का विद्रोह नहीं था, यह उसकी आत्मा की स्वतंत्रता थी। अगले ही दिन दफ्तर में वो हुआ जिसकी कल्पना भी मिस्टर सेठ ने नहीं की थी। उनके अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें गालियां दी, अपमानित किया, और जब सीमा पार हो गई तो वर्षों से दबा हुआ स्वाभिमान अचानक जाग उठा। इस बार उन्होंने सिर नहीं झुकाया, अन्याय के सामने डटकर खड़े हो गए और उसी क्षण सरकारी नौकरी छोड़ दी। घर लौटे तो पराजित नहीं थे, बल्कि पहली बार स्वतंत्र थे। गोदावरी मुस्कुराई। उसने कहा, आज तक तुम मेरे पति थे, आज से मैं तुम्हारा पति हूं। यह अधिकार छीनने की घोषणा नहीं थी, यह जिम्मेदारी उठाने का संकल्प था। धीरे धीरे मिस्टर सेठ बदलने लगे। विदेशी वस्तुओं का मोह छूट गया, स्वदेशी अपनाया, देश सेवा को अपना धर्म बनाया, और जिस व्यक्ति को कभी अपने भारतीय होने पर शर्म आती थी, वही अपने देश के सम्मान के लिए जीने लगा। प्रेमचंद की यह कहानी केवल पति पत्नी की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां एक स्त्री अपने धैर्य, अपने साहस और अपने चरित्र से एक व्यक्ति ही नहीं,
एक सोच बदल देती है, क्योंकि कभी कभी क्रांति सड़कों पर नहीं, घर के भीतर जन्म लेती है। ई चौपाल। तो मित्रों जरा सोचिए, इस कहानी का असली नायक कौन है? गोदावरी, जिसने बिना शोर मचाए अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चुना, या मिस्टर सेठ, जिन्होंने देर से ही सही लेकिन अपनी भूल स्वीकार कर स्वयं को बदल लिया? और एक बड़ा प्रश्न, क्या सच्ची देशभक्ति केवल झंडा लहराने या नारे लगाने में है, या फिर अपने रोजमर्रा के निर्णयों में भी? आज भी हम क्या खरीदते हैं, किसका समर्थन करते हैं और किन मूल्यों के साथ खड़े होते हैं, क्या वही हमारे चरित्र का परिचय नहीं देते? प्रेमचंद हमें किसी एक पक्ष का अंध समर्थन नहीं सिखाते। वे हमें यह बताते हैं कि सबसे बड़ी आजादी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब मन का भय टूटता है, तभी परिवर्तन शुरू होता है। अब आपकी बारी। अगर आप गोदावरी की जगह होते तो क्या करते? अगर आप मिस्टर सेठ होते तो क्या अपने विचार बदल पाते? और क्या आज के समय में भी स्वदेशी केवल एक आर्थिक विचार है या आत्मसम्मान का भी प्रश्न है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए, प्रेमचंद की कौन सी कहानी ने आपकी सोच सबसे ज्यादा बदली? बने रहिए हमारे साथ। प्रेमचंद महोत्सव 2026 में 50 दिन 50 कहानी।